Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we are going to talk on about the topic which is really in demand nowadays. Most of the students are facing problem in their reading, especially in the true false and not given topic. So आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं. एंड जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन या येस नो और नॉट गिवन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को. कई बार आंसर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स विच आर डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन योर रीडिंग, especially in true false and not given. So these are the tips and tricks which you can use, and you can definitely score 8+ band score. सो एज़ वी टेक फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो आजकल हमें जो पता चल रहा है कि एग्ज़ाम्स में ट्रू फॉल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने में. सो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, एंड दीज आर 100% इफ़ेक्टिव. एंड दीज ट्रिक्स आर यूज़फुल फॉर बोथ टाइप ऑफ सिचुएशंस. जब आपके पास टाइम नहीं है तब भी आप इनको यूज़ कर सकते हो कुछ ट्रिक्स को, और अगर आपके पास है टाइम, काफ़ी टाइम है, तो यू कैन यूज़ द अनदर ट्रिक एज वेल. ऑल्सो आई विल सॉल्व द क्वेश्चन विद एग्जाम्पल्स. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो बस ध्यान से सुनते जाइए आप एंड अंडरस्टैंड इट क्लियरली वेरी वेल. सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स ट्रिक 1, जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, जब हम कभी भी रीडिंग पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए हमें कई बार सिचुएशन समझ में नहीं आती. सो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है. देखो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना होता है, उसमें से ही आंसर आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. मतलब उसको पढ़ के आपको 50% पता चल जाता है, क्योंकि उसमें कीवर्ड्स होते हैं. ठीक है, तो हाँ, कीवर्ड्स किस टाइप में होते हैं, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट होता है. अब ये मत कहना कि मैं यहाँ ग्रामर स्टार्ट कर दिया है. इट्स नॉट ग्रामर, बस आप ध्यान से सुनते जाइए. दिस ट्रिक इज़ डेफिनेटली गोना हेल्प यू. बहुत ईजी और बहुत सिंपल सी ट्रिक है. अब देखो, जिस क्वेश्चन में आपके पास सब्जेक्ट गिवन है, वर्ब गिवन है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट गिवन है, जिस आंसर में गिवन है, आंसर में मतलब रीडिंग में ये सब कुछ गिवन होगा, लेकिन जो क्वेश्चन होगा अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब गिवन है ओनली, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा. बट कई बार बच्चे क्या करते हैं, किसी भी आंसर में इन तीनों को देख के आंसर ट्रू लिख देते हैं, बट वो ट्रू नहीं होता. आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है. कई बार नोट टाइप का कुछ वर्ड बीच में वो इंक्लूड कर देते हैं और आपको कई बार ध्यान में नहीं रहता, तो उसका आंसर हमें नॉट गिवन लिखना होता है, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती. हाउएवर, जिस क्वेश्चन में अगर आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट और वर्ब नहीं गिवन है, तो उसके पास आपको नॉट गिवन आंसर लिखना है, उसका भी नॉट गिवन होएगा. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. मतलब सब्जेक्ट और वर्ब अगर गिवन है तो आंसर फॉल्स होगा, और अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट गिवन है तो आंसर नॉट गिवन होगा. अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ. एग्जांपल मैं ले रही हूँ रीडिंग से, रेजिंग द मैरी रोज में से. ये ट्रू फॉल्स का आंसर है, क्वेश्चन है, सॉरी. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन इज, एलेक्जेंडर मैकी न्यू दैट रैक वुड कंटेन मैनी वैल्यूएबल हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स. तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि उनको जो सब्जेक्ट है उसको पता था कि उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द लोकेशन. तो लोकेशन में जहाँ हमें मिली है, इट इज़ मैकी एंड हिज टीम नाउ न्यू फॉर सर्टेन, मतलब वो पूरे श्योर थे दैट दे हैड फाउंड द रैक, बट वर एज येट अनअवेयर दैट इट ऑल्सो हाउस्ड अ ट्रेजर ट्रॉव ऑफ ब्यूटिफुली प्रिजर्व्ड आर्टिफैक्ट्स. मतलब यहाँ क्या लिखा है, देखो, ये उनको श्योर था कि उनको रैक मिल गया है, बट वो इस बात से अनअवेयर थे कि वहाँ कुछ प्रिजर्व या कुछ ट्रेजर, खजाना वहाँ है या नहीं. लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, न्यू दैट रैक वुड कंटेन मैनी वैल्यूएबल, उसमें लिखा है सिर्फ न्यू, और वो फर्स्ट सिचुएशन से वो मैच कर रही है सेंटेंस. लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हाफ सेंटेंस पढ़ के ही वहाँ हम ट्रू लिख देते हैं. ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ना है, ऊपर वाला सेंटेंस भी और नीचे वाला सेंटेंस भी, जहाँ से हमारा सिचुएशन मैच कर रही है, उसके बाद हमें आंसर लिखना है. सो आंसर इज़ फॉल्स.
नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द ट्रिक 2। ट्रिक 2 में हमें क्या बताया गया है? देखो, मैंने बोला था कि आई हैव 2 ट्रिक्स, जिसमें आपके पास एक में टाइम सेविंग है, बट दूसरी आप तब भी अप्लाई कर सकते हो जिसमें कि आपके पास अगर टाइम है। तो बेसिकली इसको हम ट्रिक भी कह सकते हैं, बट इट इज़ द बेस्ट वे टू अचीव 9 बैंड स्कोर, एंड दिस आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। और मैं मोस्टली 95% मैं यही तरीका यूज़ करती हूँ, एंड डेफिनेटली द रिजल्ट्स आर ऑसम। तो इसमें आपको करना क्या होता है? फर्स्टली यू हैव टू रीड द पैसेज, ओके, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है, उसको समझना है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू ट्रांसलेट इट इन योर ओन लैंग्वेज, इन योर ओन वर्ड्स, अपने तरीके से उसको समझना है आपको, ठीक है। समझने के बाद, मतलब ट्रांसलेट करने के बाद, आपको उसमें कीवर्ड्स मार्क करने हैं। कीवर्ड्स जो हैं दैट इज़ द बेस। अगर आपको ये पता है कि आपको मार्क क्या करना है और किस चीज़ को आपको ढूंढना है, पैसेज में भी और क्वेश्चन आंसर्स में भी, देन यू हैव वॉन द गेम, ओके। तो कीवर्ड्स का आपको पता होना चाहिए कि क्या कीवर्ड्स हैं और क्या नहीं है। कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, सब्जेक्ट हो गया, ईयर हो गया, एनी ऑदर और एनी पर्सन, तो वो होते हैं हमारे कीवर्ड्स, ठीक है। ये सिचुएशन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी 9 बैंड्स के लिए। सो जो फर्स्ट ट्रिक थी वो आपको 7+7 और 8 बैंड्स तक आपको हेल्प करेगी, ठीक है। बट जो ये टेक्निक है, 9 बैंड टेक्निक, मैं उसको बोलूँगी, इसमें आपको डेफिनेटली 110% श्योर हूँ मैं, यू कैन स्कोर 8+ और 9 बैंड स्कोर बाय यूजिंग दिस टेक्निक। करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, इट जस्ट नीड्स प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको इसमें। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले आपको रीडिंग को सॉल्व करने से पहले रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, क्वेश्चंस को रीड करो। जैसे जो भी कोई फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल अगर पहले ट्रू फॉल्स है उनको रीड करो, उसके बाद अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करो, ठीक है। रीड करो क्वेश्चंस को, उनको समझो, अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली। अगर आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप आगे सॉल्व कैसे करोगे? अंडरस्टैंड is very important. Next is translate them in your own language, and finally these are the keywords which you have to choose from that. This will definitely 110%, I'm sure this will help you in scoring 9 band score in your reading. Do subscribe to my channel for more such videos. जिनका भी एग्ज़ाम है, all the very best to all of you. Good luck from my side. And अगर आपको और भी किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइज. थैंक यू सो मच. बाय बाय. कीप प्रैक्टिसिंग.